कल्पना कीजिए एक ऐसी मानवता जो पृथ्वी की परिचित सीमाओं से परे निकलकर रात्रि आकाश को रोशन करने वाली तारों की चमकदार ऊर्जा को सीधे ग्रहण कर ले। इस दृष्टि में हमारी प्रजाति कार्दाशेव पैमाने के दूसरे स्तर पर आरोहण करती है, जो एक वैचारिक ढांचा है जिसे 1964 में सोवियत खगोलशास्त्री निकोलाई कार्दाशेव द्वारा प्रस्तावित किया गया था और जो तकनीकी सभ्यताओं को ब्रह्मांड में उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करने की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। इस चरण में हम अब एक ही ग्रह पर अस्तित्व के लिए निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी तारा सूर्य की समस्त ऊर्जा उत्पादन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। यह एक दूरस्थ आकांक्षा प्रतीत हो सकती है, फिर भी इसे एक प्राकृतिक विकास के रूप में देखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज गुफाओं से निकलकर विशाल शहरों का निर्माण करने लगे थे। विशालकाय संरचनाएं सूर्य को घेर लेती हैं, न कि उसकी रोशनी को अस्पष्ट करने के लिए, बल्कि उसे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से ग्रहण करने के लिए। इसका अर्थ है सभी ज्ञात सीमाओं को पार करना। ऐसी संरचनाओं के प्रारंभिक रूप डायसन गोले से मिलते जुलते हो सकते हैं, जिसकी कल्पना 1960 में भौतिकशास्त्री फ्रीमैन डायसन द्वारा की गई थी और जो उस युग की गवाही देती है जिसमें मानवता तारकीय ऊर्जाओं का हेरफेर करती है। 2025 तक प्रकाशित खगोलीय पत्रिकाओं में नवीनतम अध्ययनों के अनुसार डायसन गोला पूर्ण ठोस आवरण के रूप में प्रकट होने की बजाय डायसन झुंड के रूप में अधिक संभावित है, उपग्रहों या पैनलों का एक विशाल संग्रह जो गुरुत्वाकर्षण तनावों और सामग्री की अखंडता जैसी चिंताओं का समाधान करता है। संरचनात्मक स्थिरता और निर्माण की व्यवहार्यता को बेहतर बनाता है। इसके अतिरिक्त 2025 की जांचों में माइक्रोलेंसिंग हस्ताक्षरों ने आदिम ब्लैक होलों के आसपास डायसन जैसी संरचनाओं की खोज को विस्तार दिया है। उन्हें उन्नत एलियन सभ्यताओं के टेक्नो हस्ताक्षरों के रूप में मानते हुए, हालांकि उच्च रिजोल्यूशन छवियों ने रेडियो सिग्नलों की अनुपस्थिति की पुष्टि की है। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ऐसी संरचनाएं द्विआधारी तारा प्रणालियों में स्थिर हो सकती हैं, लेकिन यह भी चेतावनी देते हैं कि एलियन मेगा स्ट्रक्चर स्वयं विनाश कर सकते हैं, इससे पहले कि वे पता चले जाएं, और SATI अवलोकनों में डायसन गोलों के लिए 7 संभावित उम्मीदवारों की पहचान की गई है, जिनमें से 6 अभी भी जांच के अधीन हैं, जो ब्रह्मांड में टेक्नो हस्ताक्षरों की पहचान पर बहस को बढ़ावा दे रहे हैं। अतिरिक्त शोध बताते हैं कि डायसन झुंड दीर्घायु की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, संभवतः गतिशील अस्थिरताओं के कारण स्वयं विनाश कर सकते हैं, जो ऐसी ब्रह्मांडीय रचनाओं की दृढ़ता और अवलोकनीय साक्ष्यों की दुर्लभता पर प्रश्न उठाते हैं। दृश्य की कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष के निर्वात में विशाल सौर पैनल तैरते हैं, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रत्येक फोटोन को सोखते हुए और उसे प्रचुर शक्ति के भंडार में परिवर्तित करते हैं। यह तारकीय शक्ति दैनिक आवश्यकताओं से परे जाती है, जैसे घरों को रोशन करना या मशीनों को चलाना, और सभ्यता को अपार छलांग लगाने के लिए प्रेरित करती है। हम विशाल ब्रह्मांडीय महानगरों का निर्माण कर सकते हैं जहां लोग अभाव से दूर रहते हैं, और यहां तक कि दूरस्थ दुनिया की यात्राओं को अकल्पनीय गतियों से संपन्न कर सकते हैं। फिर भी इसे साकार करने के लिए मानवता को ब्रह्मांड की शक्तिशाली ताकतों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। अटल गुरुत्वाकर्षण आकर्षण जो सभी पदार्थों को बांधता है, चुंबकीय क्षेत्र जो हमें सौर वायु से बचाते हैं, और विशाल विकिरण जो अनियंत्रित होने पर सब कुछ राख में बदल सकता है। इसके लिए अभूतपूर्व सृजनशीलता के युग की आवश्यकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर प्रत्येक विवरण की सावधानी पूर्वक गणना करते हैं, क्योंकि एक भी त्रुटि विनाशकारी हो सकती है। एक तारे के निकट होने की उत्तेजना महसूस कीजिए। वहां जलते प्लाज्मा का गूंजता हुआ शोर अंतरिक्ष के निर्वात में गूंजता है, जो उस महान शक्ति की याद दिलाता है जिसे हम वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। 2025 तक वैज्ञानिक प्रकाशनों में
रिपोर्ट की गई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अवलोकनों ने सूर्य जैसे तारों के आसपास कार्बनिक अणुओं का खुलासा किया है। उदाहरण के लिए मेथनॉल और इथेनॉल जैसे जटिल यौगिकों को युवा तारों को घेरने वाले ठंडे वातावरणों में पता लगाया गया है, जो मैगेलेनिक क्लाउड में है, जो मिल्की वे से परे पहली खोज को चिह्नित करता है और ब्रह्मांडीय दूरी पर जीवन के निर्माण ब्लॉकों की हमारी समझ को विस्तार देता है। इसके अलावा 2025 में जेम्स वेब ने एक एक्सोप्लैनेट का अवलोकन किया जिसकी संरचना स्पष्टीकरणों को चुनौती देती है, जिसमें निर्माणाधीन तारे के आसपास ठंडे वातावरणों में 5 विभिन्न कार्बन आधारित यौगिकों की खोज की गई है। ग्रह के 218b पर जैव हस्ताक्षरों के सबसे मजबूत संकेत पता चले हैं, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड के संभावित निशान शामिल हैं। हालांकि वैज्ञानिक डेटा मॉडलिंग और सांख्यिकीय महत्व पर बहस के कारण सतर्क रहते हैं। फिर भी डायसन जैसी संरचनाओं का कोई निश्चित प्रमाण नहीं उभरा है, जो और अधिक जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और उन्नत तकनीकी हस्ताक्षरों की दुर्लभता या सूक्ष्मता को रेखांकित करता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ये खुलासे बताते हैं कि धुंधले वातावरण वाले एक्सोप्लैनेट्स एलियन जैव हस्ताक्षरों को उजागर कर सकते हैं। जेम्स वेब युग में जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए दृष्टिकोण खोलते हैं, जिसमें वायुमंडलीय संचरण स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जोर दिया गया है, और यह उजागर करता है कि धुंध वाले वातावरण कैसे तारकीय विकिरण के खिलाफ जैविक गतिविधि के संकेतों को संरक्षित कर सकते हैं। ये दूसरे स्तर की ऊर्जा स्टेशन स्थिर और निर्जीव संरचनाओं से परे विकसित होती हैं। जीवन तकनीकी पारिस्थितिक तंत्रों में परिवर्तित हो जाती हैं। वे सौर विस्फोटों से स्वयं की रक्षा करती हैं या मानवीय हस्तक्षेप के बिना क्षति की मरम्मत करती हैं। एकत्रित ऊर्जा सभ्यता को हजारों, शायद लाखों वर्षों तक बनाए रखती है, एक ऐसा पैमाना जो हमारी वर्तमान समझ का उपहास उड़ाता है। फिर भी यह अपार शक्ति मानव इतिहास में अभूतपूर्व जिम्मेदारी लाती है। एक छोटी सी खामी पूरे सिस्टम के पतन का कारण बन सकती है, ब्रह्मांडीय भूकंप की तरह फैल सकती है और हमारे मूल ग्रह को प्रभावित कर सकती है। इसलिए दूसरे स्तर की तकनीक को खतरे की पूर्वानुमान करना, त्रुटियों को स्वायत्त रूप से सुधारना और कार्यों को निरंतर अनुकूलित करना चाहिए। मानवता कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ निकट सहयोग करती है, इसे हमारी सामूहिक बुद्धिमत्ता का विस्तार मानते हुए जटिल ऊर्जा प्रवाहों का प्रबंधन करने के लिए। इस बिंदु पर हमारी साझा चेतना तकनीक के साथ विलीन हो जाती है, एक ही तारे की प्रशासन को सामंजस्यपूर्ण इकाई में आयोजित करती है। इस प्रकार हम एक मामूली ग्रह के साधारण निवासी होने से छूटकर एक पूरे तारा प्रणाली के सच्चे संरक्षक बन जाते हैं, अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति के साथ। मिचियो काकू जैसे वैज्ञानिक इस चरण की तुलना स्टार ट्रेक के ब्रह्मांड से करते हैं। एंटी ग्रेविटी विकास और उन्नत चुंबकीय क्षेत्र तकनीकों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए सौर वायु को विक्षेपित करने के लिए प्लाज्मा आधारित सुरक्षात्मक बाधाएं। इसके अलावा 2025 तक सार्वजनिक बयानों और लेखनों में चर्चा की गई है, थर्मल असंतुलन के जोखिमों की चेतावनी देते हैं, जो तारकीय गतिशीलता को बदल सकते हैं और बड़े पैमाने पर ब्रह्मांडीय ग्रीनहाउस प्रभाव को ट्रिगर कर सकते हैं, पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं। अपनी चिंतन में काकू दूसरे स्तर को स्टार ट्रेक जैसी सभ्यताओं से जोड़ते हैं, जहां तारकीय ऊर्जा अंतरतारकीय अन्वेषणों को प्रेरित करती है, लेकिन अंतर्निहित नैतिक और भौतिक चुनौतियों को रेखांकित करते हैं, जिसमें थर्मल विक्षेपों को कम करने के लिए प्लाज्मा शील्ड की आवश्यकता शामिल है, जो सार्वभौमिक वार्मिंग घटनाओं को ले सकती हैं। तारकीय ऊर्जा पर कमांड करने की क्षमता कल्पना से परे संरचनाओं को प्रस्तुत करती है, प्राचीन मिथकों को अप्रचलित बनाती है। हम कृत्रिम साम्राज्यों की खेती कर सकते हैं, जहां हरी भरी जंगल शुद्ध ऊर्जा से उगते हैं और ईंधन की सीमाओं के बिना ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। फिर भी
नए प्रश्न उभरते हैं। क्या तारकीय ऊर्जा वास्तव में अक्षय है? और मानवता कितनी दूर जा सकती है? खगोलशास्त्री कार्ल सैगन ने पैमाने को लॉगरिथमिक तरीके से परिष्कृत किया। इसे के बराबर लॉग बेस 10 W-6 सब कुछ 10 से विभाजित के रूप में सूत्रबद्ध किया, जहां W वाट्स में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जैसा एक तारा लगभग 10 की 26वीं घात वाट्स उत्पादित करता है, एक अपार संख्या, लेकिन तारे अनिवार्य रूप से वृद्ध होते हैं और बुझ जाते हैं। सैगन ने मानवता को लगभग 0.73 पर अनुमानित किया, केवल पृथ्वी की ऊर्जा का एक अंश उपयोग करते हुए। पहले स्तर को प्राप्त करने के लिए कुछ शताब्दियां लगेंगी, दूसरे को हजारों वर्ष। 2025 तक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जैसी विश्वसनीय स्रोतों में लेख जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से बाहरी सभ्यताओं के निशानों की खोज का विवरण देते हैं, लेकिन डायसन गोलों की पुष्टि नहीं हुई है, उत्तेजना को बढ़ाते हैं। पूर्व में ट्विटर के रूप में ज्ञात प्लेटफॉर्म एक्स पर मिचियो काकू पैमाने की तुलना स्टार ट्रेक से करते हैं, यह दावा करते हुए कि दूसरे स्तर को प्राप्त करने के लिए एंटी ग्रेविटी तकनीकों और प्लाज्मा शील्ड की आवश्यकता है। चेतावनी देते हैं कि थर्मल असंतुलन सार्वभौमिक ग्रीनहाउस घटनाओं को ले सकते हैं। रेडिट और SATI फोरमों में वैज्ञानिक समुदायों की चर्चाओं से निहित है कि दूसरा स्तर मानव और मशीन के संलयन को अनिवार्य बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्वानुमान करके संघर्षों को रोकती है। जैसे जैसे ऊर्जा की प्रचुरता बढ़ती है, समाज प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर मुड़ते हैं, शांति और आशावाद को ब्रह्मांडीय स्टेशनों पर कोमल हवा की तरह लाते हैं। 2025 की अपडेट्स मानवता को पैमाने पर 0.72 पर रखती हैं, आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता को उजागर करती हैं और वैकल्पिक पैमानों का प्रस्ताव करती हैं, जो शुद्ध निकासी के बजाय संतुलन पर जोर देते हैं। सुझाव देते हैं कि एक सच्ची उन्नत सभ्यता असीमित उपभोग पर ब्रह्मांडीय स्थिरता को प्राथमिकता देगी। यह मानवता के मूल ग्रह पर निर्भरता से परे पहला कदम चिह्नित करता है, दूसरे स्तर की प्रामाणिक साहसिक यात्रा का उद्घाटन करता है। फिर भी यह यात्रा केवल एक प्रस्तावना है। यदि मानवता हमारे तारा प्रणाली की कैद से मुक्त हो जाती है, तो उसे अनसुलझे ब्रह्मांडीय नियमों का सामना करना पड़ेगा, जहां ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय पूरी तरह से अपरिचित तरीकों से कार्य करते हैं। यह तीसरे स्तर की सभ्यता के लिए मार्ग खोलता है। यहाँ महत्वाकांक्षाएं पूरी आकाशगंगा को घेरती हैं, इसे हमारा सच्चा निवास बनाती हैं। प्रत्येक तारा असीमित ऊर्जा क्षमता की स्रोत के रूप में देखा जाता है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। इस चरण को प्रबंधित करने के लिए मानवता को पूर्ववर्ती वैज्ञानिक ज्ञान से परे गहराई के साथ आकाशगंगा की वास्तुकला को समझना होगा। आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के प्रभुत्व से अपनी अपार आकर्षण के साथ नवजात तारों से भरे सर्पिल भुजाओं के दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रत्येक क्षेत्र ऊर्जा की अनोखी और चुनौतीपूर्ण रूपों को आश्रय देता है। वैज्ञानिक ऊर्जा मानचित्र बनाते हैं जो अरबों चमकदार बिंदुओं को शामिल करते हैं, आकाशगंगा को जीवंत जीव के रूप में अनुकरण करते हैं। प्रत्येक तारा साधारण प्रकाश स्तंभ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्टेशन में बदल जाता है, पालौकिक नेटवर्कों के माध्यम से जुड़ा हुआ। आकाशगंगा स्तर पर सभी ऊर्जा गणनाएं मानवीय समझ से परे परिमाणों तक पहुंचती हैं। इसलिए आकाशगंगा स्तर की कृत्रिम बुद्धिमत्ताएं सक्रिय हो जाती हैं, हजारों तारा प्रणालियों के डेटा को एक साथ निगरानी और प्रसंस्करण करती है। ये बुद्धिमत्ताएं असंख्य तारकीय गतिविधियों को वास्तविक समय में ट्रैक करती हैं, ब्रह्मांडीय तूफानों की तरह गरजते प्लाज्मा तूफानों से लेकर ग्रहों की शांत कक्षीय नृत्यों तक ब्रह्मांड की नाड़ी सुनने की अनुभूति जगाती हैं। 2025 तक राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और SATI द्वारा दस्तावेजित जांचें
आकाशगंगा के केंद्र ब्लैक होलों को ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग का प्रस्ताव करती हैं। तीसरे स्तर की सभ्यताओं के लिए संभावनाओं को निहित करते हुए हालांकि प्रमाण मायावी बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, सैद्धांतिक मॉडल सुझाते हैं कि उन्नत समाज पेनरोज प्रक्रिया जैसे तंत्रों के माध्यम से घूमते ब्लैक होलों से रोटेशनल ऊर्जा निकाल सकते हैं, विस्तारित संचालनों को सशक्त बनाते हैं। 2025 में प्रकाशित जांचें हेवर्ड घूमते ब्लैक होलों के आसपास ऊर्जा प्रक्रियाओं की जांच करती हैं, क्वांटम ब्लैक होलों से ऊर्जा निकासी और मैग्नेटिक पेनरोज प्रक्रिया की भूमिका। एस्ट्रोफिजिकल इंसाइट्स के साथ क्वांटम ग्रेविटी प्रभावों को उजागर करती है। दक्षता सौर थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं से दर्जनों गुना अधिक हो सकती है। एलन टेलीस्कोप एरे ने ब्लैक होल द्विनारी प्रणालियों का पता लगाया है। लालची भूखों का खुलासा करता है जो ऊर्जा निकासी विधियों को प्रेरित कर सकते हैं, जिसमें पेनरोज प्रक्रिया की विविधताएं शामिल हैं, जो चक्रीय निकासी में अपरिवर्तनीय द्रव्यमान को मानती है। ये अंतर्दृष्टियां प्रकट करती हैं कि आकाशगंगा का केंद्र सबसे जटिल ऊर्जा और सुरक्षा चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वहां अपार शक्ति निहित है, लेकिन विकिरण और गुरुत्वाकर्षण सब कुछ चूर-चूर करने की क्षमता रखते हैं। आकाशगंगा को समझना और कमांड करना हमारे सौर मंडल जैसे शांत परिधीय क्षेत्रों में उसके हृदय की गहन जांच की मांग करता है, जो स्पष्ट रूप से अलग भौतिक नियमों द्वारा शासित है। अग्रणी जांचें लॉन्च की जाती हैं, बहुआयामी शील्डों में लिपटी हुई भयानक विकिरणों और भंवराकार आकर्षणों का सामना करने के लिए। वे असामान्य डेटा प्रसारित करती हैं, जो वैज्ञानिक समुदायों को चकित करती हैं। अंतरिक्षीय अराजकता प्लाज्मा टकरावों की रेडियो तरंग विस्फोटों की तरह गूंजती है। वास्तव में आकाशगंगा का केंद्र आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता या क्वांटम यांत्रिकी से परे भौतिकी को आश्रय दे सकता है। 2025 तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खोजें अन्य आकाशगंगाओं में ग्रह निर्माण का अवलोकन करती हैं, ब्रह्मांडीय भौतिकी की विविधता का खुलासा करती हैं, लेकिन तीसरे स्तर की सभ्यताओं के निशानों की पहचान नहीं करती, जो स्पष्ट संकेतों की अनुपस्थिति पर रहस्य को गहरा करती हैं और सुझाती हैं कि ऐसी समाज अभी तक समझी न गई क्वांटम या आयामी स्तरों पर कार्य कर सकते हैं। ये खुलासे मानवीय विचार को विस्तार देते हैं, हमें ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर कार्यप्रणाली को पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करते हैं। तीसरा स्तर सरल ऊर्जा मील के पत्थरों से परे जाता है। यह आकाशगंगा की संरचना और प्रवाह की समग्र समझ का प्रतिनिधित्व करता है, तारकीय जन्मों से लेकर ब्लैक होलों द्वारा पदार्थ के निगलने तक। निकोलाई कार्दाशेव के अनुसार तीसरा स्तर लगभग 10 की 36वीं घात वाट्स की आवश्यकता करता है। अरबों तारों का प्रबंधन। राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि 1% वार्षिक वृद्धि दर के साथ हम इसे लाखों वर्षों में प्राप्त कर सकते हैं। वियतनाम नेट और साइंस टीवी जैसे स्रोतों में हाल के लेख हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोपों के माध्यम से SATI जांचों का वर्णन करते हैं, विचित्र आकाशगंगाओं की पहचान लेकिन निश्चित प्रमाणों के बिना उत्तेजना और आशंका को मिश्रित करते हैं। सोशल मीडिया पर 2024 के अंत में लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट में चर्चा की गई है। एडम फ्रैंक तीसरे स्तर को ब्लैक होलों को ब्रह्मांडीय इंजनों के रूप में रखते हैं, ग्रेट फिल्टर सिद्धांत को आह्वान करते हैं, एक चेतावनी की कई सभ्यताएं संघर्षों या संसाधनों के क्षय के कारण इस चरण से पहले ढह सकती हैं। मिचियो काकू तीसरे स्तर की तुलना स्टार वॉर्स से करते हैं, एक ऐसी दृष्टि को रेखांकित करते हैं जिसमें आकाशगंगा ऊर्जा नेटवर्क स्वतंत्रता और साहस प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक समुदायों की अनुमान से निहित है कि तीसरे स्तर पर मानवता क्वांटम उतार चढ़ावों के माध्यम से जुड़ी आकाशगंगा सामूहिक चेतना का निर्माण कर सकती है, सामंजस्यपूर्ण समाज प्रदान करती है जहां भावनाएं हजारों प्रकाश वर्षों में गूंजती हैं। स्थानिक बाधाओं से परे एकीकृत दिमागों की ब्रह्मांडीय जाल की संभावना जगाती हैं।
यह केवल कथा का एक टुकड़ा है जो हमें इस वास्तविकता के लिए जागृत करता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। दूसरे स्तर पर एक ही तारे की शक्ति से तीसरे स्तर पर पूरी आकाशगंगा के परिसर तक यह साहसिक यात्रा प्रेरणा, जिम्मेदारी और आश्चर्यों से भरी हुई है, हमें निरंतर सपने देखने और प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। और कौन जानता है, शायद बहुत दूर नहीं भविष्य में हम इस कहानी को जारी रखेंगे।